सहारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। रातें ना रही अब ना रहे दिन वो हमारे। बस एक बार कोई जाके उन्हें मेरा पैगाम सुना दे। कोई जाके पैगाम सुना दे। घुट घुट के रह जाते हैं अरमान हमारे। घुट घुट के रह जाते हैं अरमान हमारे। के सहारे कोई व्यक्ति जो छोड़ करके चला जाता है ना, तो जो सबसे ज्यादा परेशान करती वो क्या है, उसकी यादें। ब्रजबालाएं भगवान को याद करके रोती। गोपियां भगवान को याद करके रोती हैं। भगवान के जाने के बाद में ना वो रातें बची ना वो दिन बचे। भगवान जब मथुरा में पहुंचे ना, अब जरा दर्शन कीजिएगा मथुरा के। जब ठाकुर जी मथुरा में पहुंचे, पूरे मथुरा में एक ही बात फैल गई, पूरे नगर में। क्या बात फैल गई? लोग बातें करने लगे, अरे भैया बच करके रहना है। क्यों? वही पूतना को मारने वाला आ गया है। सबसे ज्यादा तो यही चर्चा हो रही है कि जो पूतना को मार दिया था ना, पूतना को मारने वाला आ गया है। कोई कहता है
अरे जो महाराज कंस ने उसको भेजा था ना, वो बकासुर नाम का दैत्य, उसको मारने के वाला आ गया है। कोई कहता मुरली वाला आ गया है, कोई कहता देवकी का 8वां लाल आ गया है। भगवान जब उतरे ना, आज भगवान मामा के यहाँ गए हैं। और गए क्यों हैं? मामा को मारने के लिए। जब भगवान पहुंचे, अच्छा मामा के यहाँ तो जितने लोग होंगे सभी मामा ही मामा हैं। मामा के यहाँ जो लोग जाते हैं तो कोई भी हो तो मामा ही तो सब होंगे, नाना ही नाना, मामा ही मामा, मामी मामी। और वहां पे लोग मम्मी के नाम से लोग जानते हैं मामा के यहाँ। अब भगवान जब पहुंचे तो भगवान के सब मामा ही मामा हैं। ठाकुर जी को मथुरा में जब पहुंचे, जब लोगों ने भगवान को देखा, जिसकी भगवान की तरफ नजर जाती है ना, वो नजर जो पलक है ना, मूंदना तक भूल जाता है। क्योंकि कृष्ण का मतलब ही वही है, आकर्षित जो कर ले अपनी तरफ, उसे कृष्ण कहते हैं। जिधर भी भगवान अपनी जादू भरे नजरें डालते हुए जा रहे हैं ना, सब भगवान की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। जाके रहे ना जैसी, जाके रहे भावना जैसी, जाके रहे, जाके रहे भावना जैसी, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही जिसके मन में जैसी भावना वैसा उसे प्रतीत हो रहा है। कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे करके उस मथुरा की जब नगरी में भगवान प्रवेश करते हैं ना, तो जिसके मन में जैसी भावना है उसको वैसा ही प्रतीत हो रहा है। भगवान को जो भगवान समझता है तो भगवान भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो भगवान को दुश्मन की नजर से देख रहा है कि ये मेरे दुश्मन है, तो भगवान उसको शत्रु की दृष्टि से दर्शन दे रहे हैं कि हम दुश्मन ही हैं तुम्हारे। जो जैसा भाव प्रकट कर रहा है, जो माँ भगवान को देखती है कि मेरे पुत्र किस तरह हैं, अगर मेरा बेटा होता ऐसा तो कितना सुंदर होता। तो ठाकुर जी जो ना, भगवान उस माँ को पुत्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो बहन भगवान को देख करके सोचती अगर मेरा भाई ऐसा होता तो कितना सुंदर होता, तो भगवान कृष्ण कन्हैया उस बहन को भाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए बाबा क्या लिखते, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना थी वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। अब जब भगवान पहुंचे, एक जो कुबरी थी, जो कमर से टेढ़ी थी, चल नहीं पाती थी, एकदम सीधा नहीं चल पाती थी, कुबरी, अब वो भगवान को चंदन लगाने के लिए आई, ठाकुर जी को स्वागत करने के लिए आई थी। कमर से तो टेढ़ी थी, वो झुक करके थोड़ा सा चलती थी। अच्छा, भगवान को क्या पसंद, भगवान तो प्रेम ही देखते हैं ना। भगवान ने देखा कि ये बेचारी बूढ़ी हो गई है और सीधे चल भी नहीं पाती, कमर से टेढ़ी है, लेकिन इसका भाव तो देखो, ये सोचती हमारे गिरधारी आए तो ये मुझे चंदन लगाने के लिए आई है। तो वो कुबरी जो थी वो ठाकुर जी को चंदन लगाने के लिए लेकर के गई, और जैसे उसने चंदन लगाया, भगवान ने उसके अंगुष्ठ पे अपना पैर रखा और भगवान ने एकदम सीधे खड़े कर दिया और भगवान ने उसके कुबर को दूर कर दिया। बोली भक्तिवत्सल भगवान की। अब तो वो बड़ी सुंदर हो गई, कमर से तो टेढ़ी थी, लेकिन ठाकुर जी ने जब ऐसे चमत्कार किया कि उसका कुबर दूर हो गया, तो भैया पूरे मथुरा में ये भी बात होने लगी, अरे ये तो अभी तक यही सुनने को मिलता था बलशाली, अब तो ये भी है कि ये चमत्कारी भी है। वो जो कुब्जा थी ना, जो कमर से टेढ़ी थी, उसका कुबर ही दूर कर दिया।
अब तो लोग सोचने लगे एक बार वो मेरे घर भी आ जाता तो मेरे घर में ये समस्या थी हम भी दूर करवा लेते। लोग तो बड़े स्वार्थी हैं, सब सोचने लगे एक बार वो कन्हैया मेरे भी घर आ जाता। अब देखिए ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, भगवान कहते हैं बलराम भैया देखिए मामा के यहाँ खैर स्वागत तो जोरदार हो रहा है, चंदन तो लग गया, अब कोई आकर के अगर माला पहना देता तो और अच्छा रहता, चंदन फिर माला और बढ़िया अच्छे से होता। और तब तक ये हुआ क्या, एक स्त्री जो कुरूप थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, कुरूप, उसको कोई देखना पसंद नहीं करता था, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, और वो एक सुंदर सा माला लेकर के आई, ठाकुर जी को गले में पहना दिया, बलराम भैया के गले में पहना दिया। बलराम भैया ने कहा कन्हैया तू सही कहता था, देखो माला बढ़िया, माला भी हम लोग पहन ली। और भगवान ने किया क्या, ऐसा चमत्कार किया ठाकुर जी ने कि वो जो कुरूप थी भगवान ने उस कुरूप को स्वरूप में बदल दिया, इतनी सुंदर उसको बना दिया, इतनी सुंदर उसको बना दिया कि पूरी मथुरा की जितनी भी गोपियां हैं ना, जितनी भी महिलाएं हैं, सब कहते देखो तो ये तो सुंदर भी बना लेता है, इसके अंदर तो ये भी है कला। भगवान जिधर भी जा रहे हैं अपनी जादू भरी नजरें को डालते हुए जा रहे हैं। स्केल कम कर दीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारे मारी मारी छाए छतियन से बिखरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। ठाकुर जी जिधर भी जाते हैं प्रेम बरसाते हुए जा रहे हैं, और वो जादू भरी नजरें डालते हुए जा रहे हैं। प्रेम की लड़ी, प्रेम की लड़ी, और ही जगमाना, प्रेम की लड़ी, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक बार पैर थोड़ा स्लो कर लीजिए, एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिल करके, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, अवध बिहारी सरकार की जय हो। अब भगवान का तिलक चंदन भी हो गया, माल्यार्पण भी हो गया। बलराम भैया बड़े प्रसन्न हैं। कन्हैया तो बड़ा चमत्कारी है, यहाँ तो मामा के यहाँ तो बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है। अब भगवान से बलराम भैया कहने लगे, कन्हैया सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन जो हम लोगों के कपड़े हैं ना ये थोड़े से पुराने हो गए, अगर कोई दर्जी आकर के कपड़ा पहना देता तो और अच्छा बन जाता। अब एक दर्जी जो था ना, वो दर्जी भी सुंदर से ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेकर के आता है। भगवान ने उसकी दरिद्रता को ही दूर कर दिया। भगवान जिस भी दृष्टि से हमारे ऊपर नजर फेर देंगे ना तो जीव का उद्धार हो जाएगा। भगवान धीरे धीरे करके पहुंच गए। कहां पे पहुंचे? जहां पर महाराज कंस थे। भगवान कंस के निकट में पहुंचे और जब कंस ने आज देखा कि जो हमको मारने वाला इतना बड़ा हो गया, यही देवकी काठवा लाल है, कंस अत्याचारी। और भगवान ने मन में सोचा विचार किया, अच्छा तो तुम ही मेरे मामा हो, तुम ही कंस हो। अब देखिए भगवान से और कंस से भगवान ने धनुष बाण यहाँ नहीं चलाया है। अब मुरली से तो भगवान मारेंगे नहीं, पटक करके भगवान ने कंस को मारा है। पटक करके, जैसे यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना तो उठा करके फेंक दो, वैसे भगवान ने मारा है कंस को। और भगवान मन में सोचते, अच्छा तो तुम ही हो कि तुमने मेरे नाना को पटक दिया था। जो उग्रसेन थे वो राजगद्दी पर बैठे थे, तो कंस ने अपने पिताजी को उठा करके धड़ाम दे पटक दिया था। तो भगवान भी उसका बदला लेने के लिए कंस को पटक कर ही मारते हैं। जैसे भगवान पहुंचे तो कंस ने जब भगवान को देखा और भगवान ने कंस को देखा तो कंस मन में विचार करता है, ये वही है देवकी काठवाला, इसको मारने के लिए ना जाने मेरे कितने लोग विनाश हो गए। मेरी बहन भी मर गई पूतना, और भी कितने लोग थे, सब लोगों को इसने मार दिया, लेकिन आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कंस कहता, देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हो, लेकिन कोई नागिन का बच्चा हो तो विष उसके भी अंदर होगा, क्योंकि है तो बच्चा नागिनी का ही, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेंगे। भगवान ने एक हाथ से पकड़ा कंस को और जैसे सिंहासन से नीचे ठाकुर जी उस कंस को खींच लेते हैं, कंस का जो मुकुट था ना वो धड़ाम दे नीचे गिर गया और भगवान ने उठा करके कंस को धड़ाम दे पटक दिया। और जैसे पटक दिया, राम नाम सत्य हो गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बनकर के पटक कर कंस को मारे। तो भगवान ने कंस को मार दिया। और जब भगवान ने कंस को मार दिया तो कंस की जो पत्नियां थी भगवान की मामी लोग, अब जब कंस मर गया तो कंस की पत्नियां रुदन करने लगी, रोने लगी, बहुत रोती हैं कि कन्हैया तुमने मेरे सुहाग को ही छीन लिया, तुमने मेरे पति को मार दिया। भगवान अपने मामी लोगों को समझाते कि मामी चिंता ना करो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तुम रुदन क्यों करती हो, चिंता क्यों करती हो। अरे कोई कभी मरता नहीं है, ये आत्मा जो है ना, आत्मा अजर अमर है, आत्मा ही परमात्मा है, ये चित्त ये चेतना ही, कोई मरता नहीं है। भगवान समझाते हैं, मामी हम आपको बताएं, जैसे कोई वस्त्र होता है और वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो पुराना हो जाने के बाद में लोग उस वस्त्र का परित्याग कर देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो हमारा तन है ना, ये भी जब पुराना हो जाता है तो इस चोला को छोड़ देते हैं और दूसरा चोला धारण कर लेते हैं। रोने की क्या बात, भगवान ने बाली को मारा, तारा रोने लगी तो भगवान ने तारा को भी समझाया कि आप रुदन मत कीजिए, क्योंकि आत्मा तो हमारी अजर अमर है, कोई नहीं मरता है, मरता तो कोई कभी है ही नहीं, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा हमारी अजर अमर है, इस आत्मा को अग्नि ना जला सकती है, जो पानी है जल ना डुबो सकता है, ये तो अजर अमर है। जिस प्रकार से पिंजरा होता है
और पिंजरा को छोड़ करके पक्षी उड़ जाता है ना, कि हमारी जीव आत्मा भी अजर अमर है, कोई किसी का नहीं है। भगवान कहते हैं थोड़ा कम कर दीजिए इसके बहुत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुदन मत करो मामी, क्योंकि दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, सबको एक ना एक दिन जाना है। एक एक भाव को सुनिएगा। जब बेटा छोटा होता है ना, तो अपने पुत्र को पिता अपने कांधे पर बिठा करके दुनिया दिखाता है। जब पुत्र छोटा होता है, बेटा छोटा होता है, तो पिता पुत्र को अपने कांधे पर बिठा करके दुनिया दिखाता है। और वही पिता जब मर जाता है, तो पिता का फर्ज चुकाने के लिए, उसका कर्ज चुकाने के लिए जो पुत्र होता है, पुत्र अपने पिता को अपने कांधे पर ही लेकर के चल देता है। बालेपन में पिता पुत्र को कान्हा ने दुलरावे हो। एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि जब बेटा छोटा होता है तो पिता अपने कांधे पर बिठा करके अपने बेटे को पूरा जगत दिखाता है। बालेपन में पिता पुत्र को कांधा दे दुलरावे हो। और फिर क्या होता है? कांधा देकर उस दुलार का, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। पिता के मर जाने के बाद में बेटा अपने पिता को अपने कांधे पर लाद लेता है, लेकर के चल देता है। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। जब तक कि पिता जिंदा रहता है, रहे पिता को ध्यान पुत्र पर, और कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जलने जाए हो, तो राजा हो या रंक सभी की, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। बालेपन में पिता पुत्र को कांधा ले दुलरावे हो। और जीने वाला जाने वाले
दोहरावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधिया दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। भगवान समझाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते पलकों पर पर्दे पड़ते ही ये हर नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए तो जल सम जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर लोग क्या करते हैं? घर का शोधी कराते हैं। और क्या करते हैं? पिंड दान कर। पिंडदान किस लिए किया जाता है? कि हमारे ही घर का गया हुआ अतिथि मेरे घर में कभी प्रेत बनकर के ना आ जाए, इसलिए पिंडदान करते हैं। पिंडदान कर प्रेतवात्मा से सब अपना पिंड छुड़ाते। चार दिनों की क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। इस भजन के एक एक भाव को समझिएगा। इंसान राम ना कुछ लेकर के आता है, तूने